हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है संस्कार क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको क्लियर करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। तो आइए फटाफट हम लोग विद्युत धारा चैप्टर 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव फटाफट करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि व्हीटस्टोन सेतु द्वारा मापा जाता है। आपको बताना है कि व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग क्या मापते हैं। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों, और डी है विभवांतर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यह है किरचॉफ्स का प्रथम नियम। किरचॉफ्स के प्रथम नियम के अनुसार बताया गया है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो जो है आपका आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जबकि जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विभव मापी के जो पोटेंशियोमीटर है उसके तार की लंबाई बढ़ा देने पर जो संतुलन बिंदु है वो प्राप्त होगा। तो वो जो है प्राप्त होगा आपको अधिक लंबाई पर, अर्थात 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। आपको बताना है कि विद्युत वाहक बल जो है उसका बीमा क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो E बराबर होता है W/Q। W का जो होता है वो होता है mL² T⁻⁻2 और आवेश का जो होता है वो होता है AT या फिर IT होता है। आवेश का IT होता है। ये सबको शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग किसको मापते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। आपका छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर की ओर चलते हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक है। आपको बताना है कि एम्पियर घंटा जो है वो किस चीज का मात्रक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आवेश बराबर फॉर्मूला होता है धारा गुना समय। धारा गुना समय। धारा का एम्पियर हो जाएगा और समय के लिए घंटा हो जाएगा। तो एम्पियर घंटा जो है वो आवेश का मात्रक हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8 में चलते हैं कि विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है। आपको बताना है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो P बराबर जो फॉर्मूला होता है, P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V × I। इस I के जगह पर हम लोग ओम के नियम से V/R लिखेंगे तो V × V जो है आपका V² हो जाएगा और V² हो जाएगा और बटा में R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि विद्युत हीटर में व्यवहार होता है। आपको बताना है कि विद्युत हीटर में हम लोग किस चीज का तार यूज करते हैं। तांबा, प्लेटिनम, नाइक्रोम, टंगस्टन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका प्रतिरोध। 10 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर की ओर चलते हैं कि चालक के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की गति कैसा होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है। समरूप होता है, त्वरित होता है, अपसरित होता है या फिर अवमंदित होता है। आपको बताना है, कमेंट कीजिए। ऐसे हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
अपसरित, ड्रिफ्ट होता है, एक सीधी रेखा में एक निश्चित दिशा में वो गमन करता है, उसे हम लोग अपसरित कहते हैं। 11 का सी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। आपको जो है 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और सबका मान जो है वो 1 ओम के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा, तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें उसे समांतर क्रम में जोड़ना होगा और समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी तरह से अगर हम इसका वैल्यू भरेंगे तो 1/1 + 1/1 + 1/1 सबको पुट कर देंगे तो 1/Rp का मान जो है 1 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके जब हम इसे पलट देंगे, सॉरी ये 3 आ जाएगा, और जब इसको हम पलट देंगे 3 यहाँ पे आएगा और 3/1 को पलटेंगे तो 1/3 ओम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कोड होता है। आपको बताना है कि कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का जो कोड है वो कितना होता है। तो पहले आप एक ट्रिक याद रखेंगे, का भूलाना पिहनी बैससु चानो, का भूलाना पिहनी बैससु चानो, इस तरह से होता है। और यहां से आपका स्टार्ट होगा 0 1 2 3, इसी तरह से आगे जाएगा। का मतलब है काला, भू का अर्थ है भूरा, ला का अर्थ है लाल, ना का अर्थ है नारंगी। तो इस तरह से आपसे लाल रंग का पूछा है तो लाल रंग का जो है वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की ओर कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। फ्यूज तार का गलनांक होता है। आपको बताना है कि फ्यूज तार का जो गलनांक है वो कैसा होता है। तो फ्यूज के लिए आप याद रखिएगा, एक हीटर के लिए पूछा जाता है और एक फ्यूज के लिए पूछा जाता है। तो हीटर के लिए आपको याद रखना है हाई हाई हीटर, हाई हाई हीटर मतलब कि इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है हीटर के लिए। और फ्यूज के लिए आपको याद रखना है हेलो फ्यूज, हेलो फ्यूज, हेलो एच का मतलब हो जाएगा इसका प्रतिरोधकता उच्च होगा और प्रतिरोधकता उच्च और इसका जो गलनांक है वो निम्न होगा। तो फ्यूज तार के लिए जो है गलनांक क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर में आपको बताना है कि ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं। ताप विद्युत युग्म जो होता है उसमें प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं। पहले आप समझिए कि ताप विद्युत युग्म कहते किसको हैं। इसको समझने के लिए पहले आप 2 तरह के तार लीजिए। सपोज कीजिए कि एक तार जो है आपका लोहे का है और एक तार जो है आपका तांबा का है, कॉपर का है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। इस तरह से जो संरचना प्राप्त होता है उसको हम लोग ताप विद्युत युग्म कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीबेक। सीबेक ने क्या किया था कि जब एक ताप युग्म के एक संधि को गर्म किया, हॉट किया और एक संधि को ठंडा रखा तो पूरे इस परिपथ में एक धारा बहने लगी। इस धारा के बहने को ही हम लोग सीबेक धारा कहते हैं और इस प्रभाव को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक धारा कहते हैं। कैसी धारा कहते हैं, सीबेक धारा। 16 का ए नंबर हो जाएगा। आइए 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। 17 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर की ओर कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ होता है वो मापा जाता है किसके द्वारा। तो हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर द्वारा या एमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा या फिर विभव मापी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर की ओर चलते हैं कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम या फैराडे का नियम। आपको बताना है कि चालक के जाल से अगर हमें धारा प्रवाह को समझना है तो उसके लिए किसका नियम लगाते हैं। तो उसके लिए नियम लगाते हैं हम लोग किरचॉफ का नियम।
चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, किस चीज को मापने में करते हैं? विद्युत वाहक बल को मापने में, या फिर धारा को, या फिर प्रतिरोध को, या फिर आवेश को। तो ये हम लोग उपयोग करते हैं प्रतिरोध को मापने में। किस चीज को मापने में? प्रतिरोध को मापने में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्युत क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग Vd हो तब संचालकता, जिसे हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? तो म्यू जो संचालकता या गतिशीलता होता है, इसे हम लोग कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Vd/E। प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है उसी को हम लोग गतिशीलता या संचालकता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। तो 21 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर की ओर चलते हैं। किसी धातु के तार को गर्म करने पर, जब किसी धातु के तार को हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए 23 नंबर की ओर चलते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आपको बताना है कि आदर्श जो एमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है बहुत कम, ऑप्शन सी है बहुत अधिक, ऑप्शन डी है अनंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। चलिए 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24 नंबर कहता है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। इसका ऑप्शन दिए हुए है ओम मीटर केल्विन इनवर्स, फिर है बी में केल्विन इनवर्स, सी में है ओम मीटर इनवर्स, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मीटर इनवर्स है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन इनवर्स। 24 का राइट आंसर बी है। 25 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपसे है कि निम्न में से कौन सा अनुपात जो है वो धारा घनत्व कहलाता है? धारा घनत्व, सबसे पहले धारा घनत्व को समझिए होता क्या है। धारा घनत्व को हम लोग जे वेक्टर से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I बटा में ए। I बटा में ए प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर बहने वाली जो अभिलंबवत धारा होती है उसे ही हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर बहने वाली, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर बहने वाली जो अभिलंबवत धारा होती है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व जो है वो आपका हो जाएगा I बटे ए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का है ना प्रतिरोध कितना होता है? आपको बताना है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है। तो इसका ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 50,000 ओम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलिए 27 नंबर की ओर चलते हैं। 27 नंबर कहता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो आधारित है किस पर? तो हमने अभी आपको बताया था कि पहला नियम जो है वो आधारित है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। चलिए 28 नंबर सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। सवाल 28 कहता है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मा का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है 140 कैलोरी, बी है 280 कैलोरी, सी है 700 कैलोरी और ऑप्शन डी है 2800 कैलोरी। तो सबसे पहले आप जो है ऊष्मा के लिए फॉर्मूला जान लीजिए कि ऊष्मा के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ऊष्मा के लिए फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। इसमें हमको I की आवश्यकता है, R की आवश्यकता है और T की आवश्यकता है। जरा क्वेश्चन से देखिएगा कि आपको जो है R का मान दिए हुए है 5 ओम। R का जो मान है वो है आपके पास 5 ओम और विभवांतर भी जो है वो है 7 वोल्ट और टाइम जो है वो 20 मिनट है। मिनट को पहले सेकंड में बदलेंगे तो ये 60 हो जाएगा। यहां से हम लोग
ओम का नियम V बराबर I इंटू आर लगा करके पहले I का मान निकाल देंगे, और जब I का मान मिल जाएगा तो हम जो है इसे H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी में वैल्यू पुट कर देंगे। जो भी वैल्यू हमारा आएगा सोल्व करने के बाद वो आपका वैल्यू जूल में होगा, लेकिन हमें जो वैल्यू है वो जूल में नहीं कैलोरी में चाहिए। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हमें 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 4.2 से डिवाइड कर लेंगे तब आपको 2800 कैलोरी आ जाएगा। 2800 कैलोरी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.625 गुने 10 के पावर 19। इसी को कभी कभी 6.25 गुने 10 के पावर 18 भी लिखता है। तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार उसको शिफ्ट किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवेश गुने विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा। आवेश गुने विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ईएमएफ विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य और बटा में आवेश। हमसे यहां से पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल गुने आवेश का क्या होगा। तो इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर हमारा कार्य बच जाएगा, और कार्य का जो बीमा होता है वो होता है एम एल स्क्वायर और टी पर पावर -2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत सारे सवालों को सही सही आंसर टिक किया होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर के लिए। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।